भगवान ने कैसी बांसुरी बजाई, मान लो बांसुरी में गीत बजाया, निसम गीतम तदनंग वर्धन। जैसे ही गोपियों के कान में बंसी की आवाज पड़ी तो गोपियां ऐसे भागी जैसे बरसात के समय में सारी नदियां समुद्र से मिलने भागती हैं। बोले एक गोपी तो गऊ का दोहन करने जा रही थी और जैसे ही कान में बंसी पड़ी तो महाराज वह दोहिनी वहीं पटकी और सीधी जंगल की ओर भागी। एक गोपी पति को भोजन दे रही थी और जैसे ही भगवान की बंसी सुनाई दी तो महाराज भोजन की थाली ऐसे ही पटक कर भाग गई। भगवान ने ऐसी मधुर बंसी बजाई कि हो मेरे श्याम ये बता दो बोतान कौन सी है, मेरे श्याम ये बता दो, श्याम ये बता दो बोतान कौन सी है, मेरे श्याम ये बता दो, मेरे श्याम ये बता दो बोतान कौन सी है, मेरे श्याम ये बता दो, मेरे श्याम ये बता दो बोतान कौन सी है, मेरे श्याम ये बता दो भूतान कौन सी है, मेरे श्याम ये बता दो बोतान कौन सी है, मेरे श्याम ये बता दो भूतान कौन सी है, जिसे सुन के सारी सखियां, जिसे सुन के सारी सखियां मस्ती में ढूंढती है, जिसे सुन के सारी सखियां मस्ती में झूमती है, मेरे श्याम ये बता दो। सभी लोग ताली बजाते हुए
बाल कृष्ण लाल की। तो भगवान ने कैसी बंसी बजाई कि महाराज एक गोपी भोजन बना रही थी, पर जैसे ही बंसी की आवाज कान में पड़ी तो क्या हुआ कि खीर में जो है शक्कर की जगह नमक डाल के और जंगल की ओर भागी। अच्छा, एक गोपी पता क्या कर रही थी? एक गोपी कर रही थी लीपा पोती। लीपा पोती तो माताएं समझती हैं, पर ये लीपा पोती नहीं, ये लीपा पोती। आजकल ऐसी ऐसी क्रीमें एक मिलाओ, फिर उसके ऊपर दूसरी, फिर तीसरी, जब सबको मिला के फिर जो है अंजन्या काष्ठ लोचना। एक गोपी क्या कर रही थी कि काजल लगा रही थी, और जैसे ही कान में बंसी पड़ी तो महाराज आंखों का काजल गाल पे लगा के चल पड़ी, होठों की लाली आंख में लगा के चल पड़ी। प्रभु की बंसी सुन के इतनी विह्वल, इतनी पागल हो गई कि यही समझ में नहीं आ रहा कि हम कौन सा कार्य कर रहे हैं। भगवान कहते हैं यदि तुमको मेरे पास आना है तो अपने सुख साधनों की आसक्ति को छोड़कर यदि मेरे पास आओगे तो भी मैं तुमको स्वीकार करूंगा। ऐसा नहीं कि तुमने मान लो भोजन की आसक्ति तो छोड़ दी, लेकिन भोजन में तुम्हारा जो मन रखा हुआ है तुमने उसको नहीं छोड़ा। महाराज हम तो फलाहार करते हैं, लेकिन मन कहाँ रखा है? भोजन में। आसक्ति कहाँ है? भोजन में। हमने तो महाराज घर छोड़ दिया, अब घर से कोई मतलब नहीं, लेकिन आसक्ति हो घर में। हमने वस्त्र पहनना महाराज छोड़ दिया है, इत्यादि। तो कन्हैया कहते हैं कि तुमने मेरे पास आ रहे हो, तुमने घर का त्याग किया कि नहीं किया? घर की आसक्ति छोड़ी कि नहीं छोड़ी? जैसे ही गोपियां आई तो गोपियों ने, जैसे ही गोपियां आई तो भगवान ने उनका स्वागत किया। स्वागतम ते महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानां कच्चिद् भ्रूतागमन कारणम्। जैसे ही सारी गोपियां आई तो भगवान ने सबका स्वागत किया। आओ देवी आओ, आपका बड़ा स्वागत है। कहो कैसे आना हुआ? अब कोई हमारा निमंत्रण कर दे, पंडित जी आपका निमंत्रण है, कल ठीक 12 बजे आप हमारे घर पर आ जाना, तो हम तो भाई उसी इंतजार में रहेंगे। आपने निमंत्रण किया और ठीक 12 बजे हम आपके घर पहुंच जाएं, और आपके घर जैसे ही पहुंचे आप गेट खोल करके आओ और पूछो कि पंडित जी कैसे आना हुआ आपका, तो बताओ पंडित जी पे क्या बीतेगी? जो पंडित जी पे बीती सो गोपियों पर बीती कि पहले तो बंसी में नाम ले ले करके सबको बुलाया, और अब क्या कह रहे हैं कि गोपियों कैसे आई, स्वागत है आपका। भगवान ने कहा अच्छा मैं समझ गया, लगता है शरद पूर्णिमा की रात्रि को देखने आई हूं। पर देवियों ये ध्यान रखना, इस जंगल में शेर हिंसक जानवर भी रहते हैं, कोई आएगा नाश्ता करके चला जाएगा, तो इतनी रात्रि में ऐसे नहीं आना चाहिए। भगवान ने यहां दूसरा कारण भी दिया। भगवान बोले अच्छा लगता है पति से झगड़ा करके आई हूं। अब जैसे ही कहा तो गोपियां क्या कर रही बेचारी खड़ी हैं और अपने पैर के अंगूठे से जमीन को खोद रही हैं। मान लो गुस्से में कहना चाह रही हैं कन्हैया तुम ऐसी बातें कर रहे हो, मन कर रहा है कि यहाँ गड्ढा खोद के इसी में मर जाएं। भगवान ने कहा लगता है तो पतियों से झगड़ा करके तो नहीं आई। देवी पति कैसा भी हो पर उसका अपमान कभी नहीं करना चाहिए। बोले दुस्सीलो दुर्भगो, दुस्सीलो दुर्भगो जड़ो रोग धनो
बोले कैसा? दुस्सील, गुस्से वाला भी हो, भाग्यहीन हो, रोग से ग्रसित भी हो, पर देवियों ऐसे पति का भी अपमान नहीं करना चाहिए। क्योंकि पत्नी के लिए यदि कोई सबसे बड़ी पूजा और सेवा है तो क्या पति की। श्री तुलसीदास जी ने लिखा है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, 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 काये वचन मन पति पद प्रेमा, काये वचन मम पति पद प्रेमा, एक ही वचन हाँ, एक ही वचन हाँ, एक ही वचन एक व्रत नेमा। पत्नी के लिए एक ही वचन, एक ही धर्म की पत्नी पति की सेवा करे। और श्री तुलसीदास जी ने एक और लिखा कि वृद्ध रोग जड़ धन बिनु हीना। वृद्ध हो, रोगी हो, जड़ हो, मतलब मूर्ख भी हो, गरीब भी हो, पर ऐसे पति का भी अपमान नहीं करना चाहिए। और ऐसे ही पत कर किए अपमाना, नारी पाओ जमपुर दुख नाना। अगर ऐसी स्त्रियां करती हैं तो उनको नरक में जाना पड़ता है। जैसे ही कन्हैया बोलते ही गए, भगवान ने कहा, देवी अब बात क्या है? देखो, पतिव्रत धर्म का इतना प्रभाव होता है। भगवान ने यहाँ एक उदाहरण भी दिया। एक पतिव्रता स्त्री थी और वह अपने पति की सेवा बिल्कुल निर्मल मन से करती थी। तो पति की सेवा कर रही थी, क्या हुआ कि पति के चरण दबा रही थी। इतने में एक छोटा सा बालक था और वह बालक धीरे 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 आगे यज्ञ कुंड था, तो वह बालक यज्ञ कुंड की ओर जाने लगा। पर उस देवी के पतिव्रत धर्म से यहाँ अगर पति के चरण दबाना छोड़ती है तो बेटा यज्ञ कुंड में जाता है, और यदि पति की सेवा करना छोड़ती है तो पतिव्रत धर्म जाता है। लेकिन पतिव्रत धर्म के वजह से उसने तुरंत यज्ञ भगवान से, अग्नि देवता से कहा कि सुनो अग्नि देवता, यदि मैंने मन कम वचन से पति की सेवा की है तो मेरे बालक को कुछ होना नहीं चाहिए। तो कन्हैया बोले, देवी वह बालक यज्ञ कुंड में गिर गया, उस धधकती अग्नि में गिर गया। लेकिन जैसे ही बाद में देखा तो क्या देखा कि वह बालक ऐसे ही खेल रहा है जैसे भूमि पर खेल रहा है। एक माता जी जो है पतिव्रत धर्म का पालन करती थी। एक पड़ोस वाली वहां बैठी थी उसी समय। तो क्या हुआ कि वह मूसल लेके और धान कूट रही थी। मूसल से धान कूट रही थी। इतने में क्या हुआ कि उसका पति जो है बाहर से काम करके खेत से बेचारा घर पर आया और उसने कहा, अरे देवी जरा एक लोटा जल तो लाना। जैसे ही उसने कहा तो वह इतनी सेवा करती थी कि उस पतिव्रत धर्म के कारण से वह मूसल जो फेंक रही थी ना ऊपर, वो ऊपर फेंका और उसने जैसे ही आवाज लगाई तो वहीं छोड़ के और वो भागी। तो पतिव्रत धर्म के कारण क्या हुआ कि वह मूसल जो है वो वहीं ऊपर ही टंगा रह गया। वह पानी दे के आ गई और वापस आने के बाद फिर मूसल कूटने लगी। अब जो पड़ोस वाली बैठी थी बगल में वो देख रही थी ये सब। उसने कहा, अरे बहना ये तो बहुत अच्छा जादू बताया तुम। यदि ये जादू मैंने अपने पति को बता दियो तो वो तो महाराज खुशी के मारे पागल हो जाएंगे। तो ये कैसे कर लिया तुम?
वो बोली भैया बहना ये कोई जादू मादू ना है, ये तो पति की सेवा को फल है। बोली अच्छा नहीं कछु जादू, बोले जादू कछु ना है, ये तो पति की सेवा को फल है। बोली अच्छा। अब क्या था महाराज, उसे तो अपने मन में वही भरा हुआ था। अपने घर पर पहुंची, दूसरे दिन जाके पहले पति के थोड़े से चरण दबाए। अब पति बेचारा डर गया कि आज उल्टी गंगा कहाँ से बह रही है। अभी तो देवी जी कहती थी कि जाओ थोड़ा बर्तन साफ कर दो, थोड़ा रोटी बना लो, आज सेवा कर रही है तो ये कहाँ से हो गया। जैसे ही कहा तो वह देवी जी बोली सुनो। वो डर गया, बोले देवी जी आज चरण सेवा कैसे हो रही है, क्या बात है। वह बोला सुनो, आज ठीक दोपहर में 12 बजे तुम 3 किलोमीटर दौड़ने जाना और 3 किलोमीटर दौड़ के घर पे आना और आते ही मुझसे पानी मांगना, मैं तुम्हें जादू दिखाऊंगी। पति बोला बहना पति बोला ऐसा कौन सा जादू है, यहीं दिखा दो। बोले यहाँ नहीं दिखेगा वो। बोले पहले दौड़ने जाना फिर आना, फिर मैं तुम्हें जादू दिखाऊंगी। पति तो बेचारा आज्ञाकारी था, बोले ठीक है देवी जी जैसी तुम कहो। अब बढ़िया जेठ का महीना, दोपहरी अच्छी पड़ रही, अच्छी कड़कड़ाती धूप में वह पति बेचारा 3 किलोमीटर तक दौड़ते दौड़ते गया और दौड़ते दौड़ते आया और बोला देवी एक लोटा पानी लाना जरा। अब वो तो मूसल पहले ही कूट रही थी, उसको तो वही मूसल ही तो दिखाना था। अब वो मूसल कूट रही थी, जैसे ही आवाज लगाई तो उसने सोचा कि मैं उससे भी ज्यादा ऊंचा मूसल फेंक दूं। और जैसे ही उसने उससे ज्यादा ऊंचा मूसल फेंका और देखने लगी कि टका की नहीं टका, और जैसे ही देखा सो महाराज नाक पे आके धड़ाम, तो बत्ती सी अलग टूट गई, नाक अलग फूट गई। बोली हे भगवान, ये नास बेटे ने मेरी नाक और तोड़वा दी। और जाके गई और वही मूसल लेके 2-4 पति में जमा दी। बोलो राधे राधे। पति बेचारा रोता रोता बोला हे देवी जी तुम्हें यही जादू दिखाना था तो तुम यही मार लेती, 2-4 की जगह 10 मार लेती। तुमने इतनी दूर क्यों दौड़ाया, मैं तो पसीना पसीना। तो देखा देखी भी नहीं करना चाहिए। जब भगवान ने इतने सारे पतियों के दृष्टांत दिए तो देवियां बोली कि देखो अब तो बोलना पड़ेगा, अगर नहीं बोलेंगे तो ये मानेंगे नहीं, ये बोलते ही जाएंगे। अच्छा भगवान इतना क्यों कह रहे हैं? भगवान कहते हैं कि तुम आ तो गए हो, पर जब जो भगवान का ज्यादा करीबी भक्त होता है ना, भगवान के भक्त को ही ज्यादा कष्ट होते हैं, आपने देखा होगा। तो इसका मतलब है कि भगवान पहले धक्का मारते हैं। जैसे पहले, अब तो खैर नहीं चलते, पहले जब कुआ खेत पर ये अन्य साधन नहीं थे तो जौंक बोलते थे, क्या बोलते थे, पानी उसमें निकालते थे राहट के द्वारा और उसमें पानी भर के आता था डलिया सी में, तो उसको एकदम नहीं खींच सकते थे क्योंकि भारी होती थी। तो उसमें पहले धक्का मारते थे इधर आगे की तरफ। जब एक बार धक्का मारोगे तो वो थोड़ा दूर जाएगी और करीब आएगी, फिर एक बार और मारोगे तो और दूर जाएगी, तब वो 2-3 बार में पास में आके उसको पकड़ के, या अपने यहाँ कुआं खोदते हैं तो उस समय हमने देखा है। तो भगवान क्या करते हैं, मान लो आपको परखते हैं कि तुम में कितनी सामर्थ्य है, पहले धक्का लगाते हैं, देखते हैं कि वापस आते हो कि नहीं। तो भगवान ऐसे ही धक्का लगा रहे हैं, मान लो कि तुम कितने परिपक्व हो। जब तक गोपियां ये नहीं कहेंगे कि भगवान अब हम आपके चरणों में हैं, आपके साथ रास करने आए हैं, भगवान ने कहा मैं तब तक तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। जैसे ही कहा तो अब गोपियां यहां से बोली, बोलो सुनो महाराज, आपने पतियों के बहुत दृष्टांत दिए, एक दृष्टांत हमारा भी सुन लो। अब भगवान ने कहा सुनाओ। बोले एक पत्नी अपने पति की सेवा मन कर्म वचन से करती है। एक दिन क्या हुआ कि उसी पति को कहीं बाहर जाना पड़ गया। वह पत्नी पति के सिवा भोजन नहीं करती। तो अब ये बताओ, पति जब बाहर गया तो पति ने कहा कि देवी
कोई बात नहीं, मैं नहीं हूं तो मेरी फोटो है, ये प्रतिबिंब है मेरा, इस फोटो को रख के मेरी पूजा कर लिया करना और भोजन कर लिया करना। देवी ने कहा ठीक है। अब जैसे ही वह पति तो चला गया, देवी उस फोटो की पूजा करने लगी। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि वह देवी जैसे ही फोटो की पूजा कर रही थी और उसी समय क्या हुआ कि कुंडी बजी और आवाज लगाई तो देखा कौन, उसका सच्चा पति खड़ा था। तो गोपियां बोली भगवान अब आप ही बताओ कि वह उस फोटो की पूजा करे या जो सच्चा पति दरवाजे पर खड़ा है उसकी पूजा करे। कन्हैया बोले लो इसमें कोई पूछने की बात है, अरे जब सच्चा पति सामने खड़ा है तो उसी की पूजा करनी चाहिए, फिर उसकी पूजा क्यों करे। गोपियां बोली भगवान हमारा भी उत्तर मिल गया, आपने इस संसार में ये नकली पति दे रखे हैं ना, ये सब फोटो हैं, प्रतिबिंब है। जब आप स्वयं सामने खड़े हो तो फिर मुझे इन फोटो की पूजा करने की क्या आवश्यकता है। ऐसे पति को बरे जो जन्मे और मर जाए, अरे पर बरियो गोपाल जू या से चुन लो अमर हो जाए। अरे ये आपने जो पति दे रखे हैं ना, पति कहते हैं मालिक को, पति का मतलब मालिक। आपने जो ये पिता के फोटो, पुत्र के फोटो, बेटे के फोटो, पति के फोटो जो दे रखे हैं ना, ये तो जब तक के लिए हैं कि इनमें विराजमान परमात्मा जो है उसको हम खोज लें, और जब उसके